हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। अपने दोस्त को फिट एंड फाइन बनाए, एप्स ज्वाइन कराए, 1 मंथ फ्री जिम के साथ 1000 रूपए डिस्काउंट पाइए। एप्स फिटनेस एंड वेलनेस, खानदेश सेंट्रल मॉल, जलगांव। इस वक्त हम मौजूद हैं जलगांव ग्रामीण के शिवसेना भाजपा युति के उम्मीदवार गुलाबराव पाटिल के साथ जीजाऊ नगर में महादेव मंदिर से आशीर्वाद लेकर निकले हैं और आज यहाँ इनके प्रचार की शुरुआत हो रही है। भाऊ, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं आपके आने वाले चुनाव के लिए। क्या माहौल दिख रहा है अब आपको? अब आखिरी के 2 दिन बचे हुए हैं। माहौल तो बहुत अच्छा है और लोगों के साथ में जाके हम लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं कि आगे मुझे आप इस क्षेत्र से चुनाव में जिताने के लिए आशीर्वाद दीजिए। और मैं उम्मीद के साथ और सबकी आशीर्वाद के बलबूते पर कहना चाहता हूं कि मैं 100% इस मतदार संघ से चुन कराऊंगा। बहु कल के दिन यानी गुरुवार को चंद्रशेखर अत्तरदे को भोरगांव लेवा पंचायत का पाठिंबा नहीं है, ऐसी एक खबर आई थी। बाद में वो खबर यूट्यूब से वगैरह वगैरह जगहों से डिलीट कर दी गई। क्या कारण हो सकता है इसका? नहीं, उनका जो हिस्ट्री है, उनपे उनका जो पिछला रिकॉर्ड है वो समाज को मालूम है, इसलिए समाज ने ऐसा कहा है। 172 लोगों की उनकी कमेटी, उसमें से 122 लोगों ने कहा है कि लेवा पंचायत इसको वोट ना करे। इसका मतलब ये होता है कि समाज भी उसके पीछे नहीं है, समाज को मालूम है कि ये आदमी किस तरह का है, क्या करता है। वो बीजेपी की बंडखोरी चल रही है। क्या आप मानते हैं कि चंद्रशेखर अत्तरदे बीजेपी के ही बंडखोर हैं? वो तो बीजेपी के ही बंडखोर है, लेकिन बीजेपी के कई लोग अपने साथ में काम कर रहे हैं। कम से कम 20% लोग बीजेपी के काम कर रहे हैं। और पिछली बार भी बीजेपी मेरे अगेंस्ट खड़ी थी, लेकिन कई जो अच्छे लोग थे उन्होंने मुझे वोट दिए। और मेरे को लगता है कि मैंने जो क्षेत्र से लोगों से संपर्क किया है, मैं पहला ही कैंडिडेट होऊंगा कि ये वाघनगर में तीसरी चौथी बार मैं आ रहा हूँ। छोटे मोटे कुछ काम करने का प्रयास किया है, लेकिन उनको चंद्रशेखर अत्तरदे को यहाँ भेज दे तो कोई उनको पहचानेगा भी नहीं। तो लोगों के साथ हमने काम भी किया है, लोगों के साथ संपर्क किया है, और मुझे लगता है कि काम संपर्क ये इलेक्शन के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। वो ग्रामीण में एजेंडा क्या रहेगा आपका? ग्रामीण में एजेंडा यही रहेगा कि क्षेत्र के जो किसानों के रास्ते है, किसान के खेती की जो रास्ते है, वो रास्ते सब तरफ खराब है। अगला मिशन वही रहेगा कि क्षेत रास्ता, और दूसरा मिशन रहेगा सिंचन सिंचाई के लिए जो पानी रुकाना चाहिए वो काम। और तीसरी बात जो है, जो कॉलोनी एरिया है हमारे यहाँ, जो एनए जोन है, वहां पर जिसने एनए किया है उसने गटर बनाना चाहिए था, उसने लाइट देना चाहिए था, उसने रोड देना चाहिए था। वो समस्या बहुत सी ज्यादा हर गांव में है। तो कलेक्टर के साथ में बैठ के जिसने एनए किया है उसको वो काम करने के लिए तैयार करने का, नहीं तो उसके लिए खास कोई निधि लाकर वो कॉलोनी डेवलप करने का, ये मेरा अगला कार्यक्रम रहेगा। वो एक आखिरी सवाल कि चंद्रशेखर अत्तरदे और आप में बहुत ज्यादा मुकाबला बताया जा रहा था, अभी उस मुकाबले को किस तरीके से देखते हैं आप? वो मेरे मुकाबले में नहीं थे। मतलब लास्ट टाइम हमारे ही चैनल पे एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि वाघ सिर्फ एक होता है, तो आपको क्या लग रहा है इस बारे में? आप तो देखिए ना, सब तरफ से जो घेरा गया है, मुझे घेरा गया है। मैंने तो सीएम साहब के सामने भी बताया कि ये बंडखोर है, तो फिर आप एक तो ये बंडखोर है ये डिक्लेयर कीजिए, नहीं तो इसे पार्टी से निकाल दीजिए। आज तक उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला है। चंद्रशेखर अत्तरदे ये भुसावल में रहता है, उसको वाघनगर, कोलेनगर, सावखेड़ा ये गांव कुछ मालूम नहीं है। अभी पैसे के बलबूते पे 2 जगह चुन के आया है। उसको लगता है कि हम नोट बांट देंगे और चुन के आ जाएंगे। हम 5 साल लोगों के मौत में जाते हैं, शादी में जाते हैं, सुख में जाते हैं, दुख में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो लोग पैसों के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि खून लगता है तो गुलाबराव पाटिल खड़ा होता है, एम्बुलेंस लगती है तो गुलाबराव पाटिल खड़ा होता है, कोई समस्या आती है तो गुलाबराव पाटिल खड़ा होता है। दोनों को चेहरे देख ले तो लोग अपने आप चेहरा देख के गुलाब को वोट देंगे। ये थे हमारे साथ गुलाबराव पाटिल, जलगांव ग्रामीण के उम्मीदवार, जिन्होंने कहा कि कहीं न कहीं चंद्रशेखर अत्तरदे जो हैं वो जलगांव के नहीं बल्कि बाहर के उम्मीदवार हैं। और जलगांव ग्रामीण के लोग, आसपास के लोग जो गुलाबराव पाटिल को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या वो किसी बाहरी उम्मीदवार को वोट देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हम देखेंगे आने वाले 21 तारीख को जिस दिन चुनाव होगा उस दिन कि क्या मतपेटी में जाता है और 24 तारीख को क्या रिजल्ट आता है। हालांकि गुलाबराव पाटिल अपने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और उन्हें ये पूरा पता है कि जीत उनकी ही होने वाली है। जलगांव से आनंद शर्मा, मीडिया अब तक न्यूज के लिए। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास खूबसूरती का।
एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।